हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे सर्किट एनालिसिस। जो हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था और कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो उसी तरह से हम कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करके दोनों के अंदर साथ साथ और उसका सर्किट एनालिसिस करेंगे, मतलब उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और सर्किट को सोल्व करेंगे, किस तरह से सोल्व होता है। जैसे पहला हमारा सर्किट है, तो इनको मतलब ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालनी हमने। तो हमने सीधी सी बात है, पहले इस सर्किट को सोल्व करते समय सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो कि हमने सिर्फ ये कैपेसिटेंस जो होती हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस निकालनी है, ज्यादा कुछ नहीं। हमने न चार्ज निकालना है न पोटेंशियल निकालना है, सिर्फ नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो ये दोनों अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर बैटरी लगा दें तो पोटेंशियल इन दोनों पर एक जैसा और इस पर इसके जितना ही होगा, लेकिन चार्ज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ से और यहाँ से इसको कट करके और सीधा करें इस तरह से, तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। और सीरीज में जो कैपेसिटर होते थे उनको सोल्व करने का फॉर्मूला होता था हमारे पास, इस ऊपर वाले हिस्से को हम सोल्व करेंगे 1/, मान लो ये है C1, ये है C2 और ये है C3, और इन दोनों को सोल्व करने के बाद आ गया C। तो कैपेसिटेंस ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो हमारा ये फॉर्मूला था, कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 6 और ये 3 2 ज़ा 2 1 2 प्लस 1 और ये हो गया 3/6 मतलब 1/2। और ये है 1 कैपेसिटेंस इन सीरीज 1/2 और कैपेसिटेंस इन सीरीज निकालेंगे तो इसको पलट देना है 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब इस सर्किट को हम ऐसे बना लेते हैं, इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब ये एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का टोटल कैपेसिटेंस, और इसकी जो कैपेसिटेंस है ये है 3 माइक्रोफैराड। नेट कैपेसिटेंस अगर निकाले नेट ए और बी के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको सीधा कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। तो ए और बी के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो 5 माइक्रोफैराड होगी। तो इस तरह से सर्किट को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे इस कैपेसिटेंस को हमने सोल्व करना है, ये जो सर्किट है इसको सोल्व करना है, नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो सिंपली इन सभी को जो है वो 1/, करके ऐड कर देना है, क्योंकि ये सारे सीरीज में। अगर ऐसा आ जाए कि ये कैपेसिटेंस के अंदर से यहाँ से कोई एक वायर निकल के, और मैं यहाँ इसको उठा करके और यहाँ पर लिख दिया, इसको उठा करके हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब बताओ ये किस तरह से होंगे। अभी ये सारे सीरीज में नहीं है, ठीक है, अभी ये सीरीज में नहीं है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है और इसके साथ ये वाला सीरीज में है। अगर इस तरह का कोई भी सर्किट आए तो उसको हमने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर से इसको ऐसे खींचेंगे। तो इस तरह से अगर खींचेंगे इसको, तो ये जो सर्किट है ये वाला है, ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरह से इसको हटा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से हटा करके और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला उठा करके और ये इसको टेढ़े कर लेते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से करेंगे तो ये सर्किट यहाँ पर, और इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है। तो ये तीनों किस में है, पैरेलल में आ गई। ये 5 का है, ये 10 का है, ये 15 का, तीनों पैरेलल में, सीधे जोड़ दो। तो C1 + C2 + C3, 15 और 5 20 और 10 30। अब ये सर्किट हमारे पास बन गया, ये है 30 और ये आ गया 20। अब ये किस में है, सीरीज में। सीरीज में इनको जोड़ने के लिए 1/30 प्लस 1/20, एलसीएम आ गया इसका 60 और 30 दूनी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5/60 और ये आ गया 5/12 1/12। और हमने 1/, कैपेसिटेंस इन सीरीज है 1/12 और हमने निकालना है कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। इसका आंसर होगा
अब ये तो है क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जैसे कि हमने पता करना है सबसे पहले कि सीरीज में है पैरेलल में, उसके बाद इनको सोल्व करना है सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके और पैरेलल वाला। जब हम इस तरह के सर्किट को सोल्व करेंगे कि हमें बैटरी भी दी हुई यहाँ पर मिलेगी और ये कह देंगे कि नेट चार्ज निकालो या नेट पोटेंशियल निकालो, तो उस समय पर हमें ये याद होना चाहिए कि पैरेलल में जो चार्ज है वो बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जो पोटेंशियल है वो पैरेलल में एक जैसी रहेगी। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में ये तीनों पैरेलल में, तो इस हिस्से पर पोटेंशियल एक जैसी रहेगी अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है, हायर पोटेंशियल पर है, और यहाँ पर पोटेंशियल अलग रहेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड होती है, चार्ज डिवाइड नहीं होता है सीरीज में। पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, और वोल्टेज एक जैसी रहती है। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगला सर्किट है हमारे पास, ये एक सर्किट है, इसके इस टर्मिनल के ऊपर ये पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ये 500 वोल्ट का, और C1, C2, C3 और C4 इसकी चारों की कैपेसिटेंस दे रखी, ये चारों 10 माइक्रो फैराड के हैं। ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है और ये भी 10 का है, और इन दो सिरों के बीच में A और B, इन दो सिरों के बीच में पोटेंशियल दे रखी है 500 वोल्ट की। ठीक है, तो इसका ध्यान रखो कि हमने इसको कैसे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने निकालना क्या है, इसमें एक तो नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, और उसके बाद चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। तो हमने इसको थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से करेंगे ताकि हमें समझ में आए। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये जो है ये कैपेसिटेंस, क्योंकि ये करोगे इसको यहाँ से काटे और यहाँ से काटे और इसको सीधा करें, सीधा, तो ये तीनों सीरीज में हो जाते हैं, ये तीनों कुछ इस तरह से आ जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये वाला C4 और ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं ये 500 वोल्ट का है। ठीक, C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, C3 ये हो गया और ये C4, चारों 10 माइक्रो फैराड के। अब हमने निकालनी है नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस ये तीनों सीरीज में है। सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1 बाई कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 और प्लस 1 बाई 10। ये आंसर आ जाएगा 3 बाई 10, और कैपेसिटेंस इन सीरीज में निकालेंगे तो हो जाएगा 10 बाई 3 माइक्रो फैराड। अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया, इन तीनों की नेट कैपेसिटेंस निकालनी हमने, जो कि आई है 10 बाई 3 माइक्रो फैराड। तो इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, और ये है बैटरी 500 वोल्ट। ठीक है, ये है 10 डिवाइड बाई 3 माइक्रो फैराड का, और ये C4 है जो कि 10 का ही है। ठीक, अब ये दोनों पैरेलल में इनको सोल्व करेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला था कैपेसिटेंस इन पैरेलल बराबर C1 प्लस C2, सीधा ऐड कर दो, तो 10 बाई 3 प्लस 10, ये आंसर एलसीएम 3, 10 प्लस इसके नीचे 1 है 3, 10 बाई 30, 30 प्लस 10 40 बाई 3 माइक्रो फैराड। ये नेट कैपेसिटेंस होगी हमारी 40 बाई 3 माइक्रो फैराड। अब इसने कह रखा है कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालो। तो अगर हम यहां अगर बात करें यहां पर तो ये है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। ये है दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है। अगर इसको इस तरह से लिखें तो एक ही बात है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में यहां पर भी इन तीनों कैपेसिटर के ऊपर भी 500 वोल्ट होगा। ठीक है, 500 वोल्ट तीनों के ऊपर, और ये इसके पैरेलल में है तो इस पूरे के ऊपर भी 500 वोल्ट होगा। ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रो फैराड है। इसके ऊपर C4 के ऊपर चार्ज निकालेंगे। सबसे पहले C4 के ऊपर चार्ज निकालेंगे यहाँ पर, और ये जो 500 वोल्ट यहाँ पर है यहाँ पर चार्ज निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज वो बट जाता है।
तो कुछ चार्ज तो यहाँ पर चला जाएगा, मान लो ये Q1 है और कुछ चार्ज यहाँ पर Q2, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज पोटेंशियल हमें पता है 500 वोल्ट है, चार्ज निकालना है और कैपेसिटेंस पता है। C हमें पता है, यहाँ पर C कितना है इस ऊपर वाले हिस्से पर, C है 10/3, ठीक है। और वोल्टेज है यहाँ पे 500। चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C कितना है 10/3 इंटू V कितना है 500 और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5000/3 और चार्ज की यूनिट कूलम। ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। ये किसके ऊपर है, ये है C1, C2 और C3 के ऊपर। C1, C2 और C3 के ऊपर चार्ज कितना है 5000/3। इसके ऊपर भी 5000/3 और इसके बाद 5000/3 और इसके ऊपर भी 5000/3 कूलम चार्ज, तीनों के ऊपर। अगर इसकी बात करें इस पर कितना चार्ज होगा, तो इसका कैपेसिटेंस है 10 और इसके ऊपर वोल्टेज है 500। तो इसका अगर फॉर्मूला लगाएं Q इज इक्वल टू C इंटू V, C कितनी है 10 इंटू V कितना है 500 और ये हो जाएगा 5000 कूलम। यहाँ पे चार्ज कितना है 5000 कूलम। एक मिनट में ये माइक्रो कूलम आएगा यहाँ पे, सॉरी माइक्रो कूलम, यहाँ पे माइक्रो कूलम आएगा, माइक्रो कूलम, ठीक है। माइक्रो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कैपेसिटेंस आई थी वो माइक्रो में आई थी, माइक्रो फैराड में आई थी कैपेसिटेंस हमारी। तो यहाँ पर हम चार्ज भी माइक्रो में लेंगे, 10⁻⁻6 उसके साथ लगेगा तो मैं माइक्रो ही ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर हम बात करें 5000 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 माइक्रो कूलम और ये 5000 डिवाइड बाई 5000/3 इसके अंदर, 5000/3 इसके अंदर, 5000/3 इसके अंदर। अगर इन तीनों को सोल्व करेंगे, तीनों को हल करेंगे तो कितना आएगा, तीनों के ऊपर एक जैसा चार्ज है तो चार्ज तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। नेट वोल्टेज अगर निकालें तो इसके अंदर वोल्टेज 500 वोल्ट हमें पता है। C1 के ऊपर यदि वोल्टेज निकाले तो C1 के ऊपर चार्ज हमें पता है कितना है। C1 जो कैपेसिटेंस है वो है 10 माइक्रोफैराड का और उसके ऊपर जो ये चार्ज है, नेट चार्ज वो है 5000/3 माइक्रो कूलम। अगर इसके ऊपर हम वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो इसमें तो 500 ही रहेगी, इसमें 500 इन 3 हिस्सों में बटेगी, ठीक है। तो वो हो जाएगी, तो वोल्टेज कितनी आएगी, वोल्टेज आएगी V इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q/C। तो Q है हमारे पास 5000/3 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई 10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, फैराड, और ये ऊपर चला जाएगा और 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 500/3 वोल्ट। 500/3 वोल्ट किसके अंदर है ये वोल्टेज, 500/3 वोल्ट C1 के अंदर। इसके अंदर वोल्टेज की बात करें तो ये हो जाएगी 500/3। सिमिलरली ये भी 10 का है तो इसके अंदर भी 500/3 और ये भी 10 का ही है तो 500/3, ठीक है। तो तीनों के अंदर क्या होगा 500/3। अगर यहाँ पे हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर है 500 की और ये 500 3 हिस्सों में बट रहा था। तो इस तरह से हमने चार्जेस निकालने हैं और हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक ईच पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकालना है, चार्ज निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, इस तरह से निकालते हैं, वो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है सर्किट एनालिसिस। आपकी बुक में बहुत सारे सर्किट हैं, उन सभी को सोल्व करना है, एक भी सर्किट को नहीं छोड़ना है, ठीक है।